जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 21वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने कथा में हिरण्यकश्यप का जन्म मरण का चरित्र सुना। अब आगे हम सुनेंगे। जय शंकर भगवान की जय। एक बार बाणासुर ने शिव जी को प्रश्न करके कहा, प्रभु आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान की है, परंतु उनमें मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनका उपयोग तो युद्ध के लिए हो सकता है। मैंने इंद्र, यम, कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं वह आप पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे से युद्ध कीजिए। इसके बाद मेरी बुझाई आपके शस्त्रों से जर्जित होकर पृथ्वी पर गिरेगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान और अहंकार हो गए है। भगत बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे ये अभिमान शोभा नहीं देता है, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान को शांति मिलेगी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से एक साथ तेरा युद्ध होगा। तेरी ये पर्वतकार विशाल बुझाई एक एक करके पृथ्वी पर कट कट के गिरेगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात मचेगा, तब समझ लेना तेरा बुरा समय निकट है। ये सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम करके घर को लौट आया। एक दिन की बात है, बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहां काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा सुंदर वेश में उपस्थित थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन किया करती थी। रात्रि को वह गुप्त स्थान में अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका को लौट गई। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर त्यागने की बात कही। उसकी बातें सुनकर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूरे का वृत्तांत सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने भी सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, नागों आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के चित्र बनाए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया, किसी ने मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को सैया सहित उठाकर क्षण भर में सोनतपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित होकर उससे कामकीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को हो गई। द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी कि अपनी कन्या को यह दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। बाणासुर ने उषा के कमरे में जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर व्यक्ति से बोला, तुमने मेरी पुत्री को दूषित कर दिया है, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले गए। बाणासुर ने अपने मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिव जी द्वारा रक्षित थे, इसलिए कुष्मांड उस पर विजय प्राप्त करने में असफल रही। अब बाणासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने आया। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में जकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लिया। बाणासुर क्रोध में भरकर अनिरुद्ध का सिर काटने को तैयार होकर बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का इसे यही फल मिलेगा। उसमें आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भगत हो, इसलिए क्रोध से काम न लो। शिव जी सबके भगवान है, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। रात हो जाने पर अनिरुद्ध को कैद कर रखा था। उन्होंने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास गए। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध को न देकर महलों में स्त्रियां रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद करके रखा है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से यादवों की एक भारी सेना लेकर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए चल पड़े। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी सोनितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा। बाणासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिव जी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का अद्भुत युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण का शिव जी के साथ, प्रद्युम्न का कुष्मांड के साथ, कूप का कर्ण से बाणासुर के पुत्र सांब के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मशास्त्र आदि सभी अस्त्र शास्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिव जी के तेज के कारण श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक जंवर का प्रयोग किया, परंतु शिव जी ने उसे शांत कर दिया।
इससे श्री कृष्ण उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। फिर श्री कृष्ण सहित सब ने मिलकर शिव जी की स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाएं काटने हेतु आया हूँ, इसलिए आप संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बाणासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस पर महादेव बोले, आपका कथन सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, आप इसका वध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जी भरण करके बाणासुर की भुजाएं काट डाली। जब बाणासुर की केवल 2 भुजाएं शेष रह गई तो बाणासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अंतपुर में ले गया। वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंपकर रत्नादि का महान दहेज दिया। उसने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपने पौत्र वधु और पौत्र के साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारिका गई और वहां पर भारी उत्सव मनाया गया। बाणासुर अपनी अज्ञानता पर शिव जी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्त पदन्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिव जी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए, उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने सोनेतपुर को राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश की प्रार्थना की। शिव जी ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। जब देवों की भलाई में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर के पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने तीनों लोकों को विजय कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया। सबको महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा प्रदान की। वह विषय लोलुप बन गया। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश पहुंचाने लगा। तब इंद्रियां सभी देवता शिव जी की शरण में गई। उन्होंने अपनी विपदा से अवगत कराया। इस पर शिव जी त्रिशूल लेकर गजासुर का अंत करने को चल पड़े। उन्होंने गजासुर का सिर अपने त्रिशूल से काट डाला। ये देखकर शिव जी की स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न है तो मेरे चरम से अपना ओढ़ना बना ले। इस पर शिव जी ने तथास्तु कहकर उसके लिए काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हो गए। जब भगवान श्री हरि ने दिति के पुत्र को मार दिया था तो दिति को इससे महान दुख हुआ। तब निर्हाय ने आकर दिति को सांत्वना दी और देवताओं पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने दिति के पुत्र के मारे जाने के कारण ब्राह्मणों को माना, इसलिए उसने ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। वह काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा। निर्हाय दिन में मायावी मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उनके बीच में बैठ जाता। रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन एक शिव भगत ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए थे, इसलिए उसे न खा सका। बल्कि शिव जी ने प्रकट होकर अपने मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। बिंदल और उत्पल नाम के 2 दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि हम किसी से न मरे। वरदान प्राप्त कर वे बहुत अभिमानी बन गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीत कर उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवता ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे देवताओं, इन दोनों दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती है, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो, वे भगत बिहारी है। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए। पार्वती जी के रूप में प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामांध होकर पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाने लगे। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिव गणों का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। पार्वती जी पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया कि ये दोनों राक्षस है। उन्होंने इशारे में पार्वती जी को दोनों मायाओं के चाल से अवगत करा दिया। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपने गेंद को दोनों दैत्यों पर मारी। गेंद के लगती दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पंखेर उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह ज्येष्ठेश्वर के पास कंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिव के 5 अवतार। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब शिव जी के अवतारों की कथा बताने की मुझ पे कृपा करो, जो परम कल्याणकारी है। इनको सुनने से सज्जन पुरुष का कल्याण अवश्य भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवरों, अब आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा का ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में ये कथा संत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ।
श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सदो जात नामक अवतार हुआ था। उसी काल में ध्यान मगन ब्रह्मा का शिवा से शिव जी का अवतार हुआ। उनका श्वेत लोहित रंग था, उनका नाम सदो जात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उसने सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार प्रकट हुए। इस पर सदो जात प्रभु ने ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके वैसे ही रक्त वर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारियों से विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नाम का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी से एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसे भी शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए। यह तंतकाल अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक शिव जी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्ण शिव, कृष्णा से कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया, इसलिए उन्हें अघोर नामक अवतार से जाना गया। इसके बाद विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसी तरह का वेश धारण किए वे पुत्र रूप में शिव जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इन्हें इसको प्रणाम किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग उपदेश दिया। इन शिव जी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। ये इंसान अवतार कहलाया। इस पर शिव जी की इंसान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक, व्रत संरक्षक 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है, वे इस माध्यम को पढ़ता ही सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। शिव जी की मूर्तियों का वर्णन करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोकों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बताई गई है। वे सब भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की 8 मूर्तियां मणियों के भांति सूत्र में पिरोई हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्र, सूर्य, चंद्रमा ये क्रमश अधिष्ठित है। भगवान शंकर विश्व भर रूप में इन्हीं के द्वारा सबसे व्याप्त है। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। ये शिव का उग्र रूप है। एक आकाशमतक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिव जी सभी जीवों का पास काटते हैं। इंसान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तर्पण करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इसलिए 8 शिव जी की मूर्तियां संसार में व्याप्त है। जय श्री शंकर भगवान की जय। जय भोले भंडारी की जय हो।